रात का समय था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश बहुत देर से चल रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर में रहता था रवि, एक गरीब 20 साल का पिज़्ज़ा बॉय। रवि पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसकी साइकिल की चैन बार बार उतर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर क्या हुआ था रवि के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रवि धीरे से बुदबुदाते हुए खुद से बोल पड़ता है, हे भगवान, आज तो पूरे दिन सिर्फ 2 ही पिज्जा डिलीवर हुए। मालिक फिर डांटेगा आज। ऊपर से ये बारिश सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी बारिश में तो साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है, बार बार फिसल जा रही है। और ऊपर से ये चैन भी इतनी बार उतर गई, चढ़ाते चढ़ाते इसको मैं थक गया। पता नहीं आज क्या हो रहा है, पूरा दिन ही खराब जा रहा है। वो किसी तरह घर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है। अंदर उसकी बीमार माँ बेड पर लेटी हुई खांस रही होती है। माँ कमज़ोर आवाज़ में बोलती है, आ गई बेटा, बहुत भीग गए हो, पहले कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने को। तभी रवि मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले आप दवा ले लो। अगर आप दवा नहीं लोगी तो फिर आपकी बुखार हो जाएगा और आप फिर तकलीफ में आ जाओगी और मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी आप ठीक चल रही हैं तो आप अपनी दवाई नियंत्रित रूप से लेती रहें। बारिश बाहर और भी तेज़ हो गई। टप टप छत से पानी टपकने लगा। उनकी इस गरीब किस्मत के बीच में उनका कोई सहारा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी उनसे गुस्सा हो गया हो। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। रवि सोच में पड़ जाता है। अरे, अब कौन आया है दरवाजे पर इतनी रात के समय, वो भी बारिश में? तभी रवि दरवाज़ा खोलता है। बाहर खड़ा था एक मोटा सा आदमी, हाथ में छोटा सा बैग, कपड़े आधे भीगे हुए। वो था रवि का चाचा हरिराम और गांव का सबसे कंजूस आदमी। रिश्ते में तो वो दूर का चाचा था, पर ना जाने क्यों आज रवि के घर पर उसने दस्तक दी थी। हरिराम नाक सिकोड़ते हुए बोला, अरे रवि मुन्ना, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। बारिश में भीग गया मैं और तुमने इतनी देर लगा दी। घर आए मेहमान का ऐसे स्वागत करते हैं? इतनी देर लगाता है कोई दरवाजा खोलने में? कैसे इंसान हो यार। चलो कोई नहीं, इस बार हो गया, आगे से ध्यान रखना और फिर से इतना देर ना लगाना। रवि हैरान हो जाता है। एक तो रिश्ते में दूर के, पर चलो बड़े थे। और वो बोल पड़ा, चाचा आप इस वक्त बारिश में? चाचा आप तो भीग गए होंगे। और आपका आज यहाँ आना कैसा हुआ इतनी दूर से? और बारिश बहुत तेज है, आप पहले अंदर आ जाइए, आप अपने कपड़े वगैरह सुखा लीजिए, फिर देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तभी हरिराम अंदर घुसता है। अरे शहर जा रहा था, बस छूट गई मेरी। सोचा तेरे घर रुक जाऊं, तुम्हारा घर वैसे भी बहुत पास है, 2 दिन की ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें। और क्या हुआ, घर आए मेहमान से कैसी दिक्कत? मैं तो तुम्हारा चाचा लगता हूँ रिश्ते में। तभी रवि ने चुपचाप उन्हें अंदर बिठाया और एक बड़ा सा घूंट अपने गले से निगल लिया। घर छोटा था, फर्श पर पानी रीस रहा था। हरिराम इधर उधर देखते हुए बड़ी अजीब सी आवाज में बोला, घर तो अभी भी वैसा ही है, टूटा फूटा और बिल्कुल छोटा। पानी इधर उधर से रीस रहा है। कमाता क्या है तू वैसे? तभी रवि चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। रात गहरी हो गई। रवि ने रसोई में देखा, बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल बची थी। रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, बस इतना ही खाना है? इतने खाने में हमारा क्या होगा? और चाचा को भी देना है। हम 2 ही खा ली, अगर हम ना भी खाए तब भी चाचा के लिए ये बहुत कम है। माँ धीरे से बोल पड़ी, कोई बात नहीं बेटा, हम आज रात नहीं खाएंगे, देखते हैं, तुम्हारे चाचा को ही खिला देंगे। तभी हरिराम जोर से चिल्ला पड़ता है, अरे रवि मुन्ना, कहाँ रह गए? खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है यार। मैंने बीच के रास्ते में नाश्ता तक नहीं किया। मैंने सोचा बस पकड़ लूंगा, पर बस ही छूट गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लाओ यार, जल्दी खाना लाओ यार, बहुत भूख लग रही है। और अगर खाना नहीं खाऊंगा तो आज तो बेहोश ही हो जाऊंगा लग रहा है। जल्दी लाओ यार, बहुत भूख लग रही। तभी रवि प्लेट में रोटी और दाल लेकर आता है और हरिराम को देता है। हरिराम मुंह सिकोड़ लेता है और बड़े अजीब से गुस्से भरी आवाज में बोलता है, बस इतना और कुछ भी नहीं है? अरे कैसा इंसान है यार तू।
तेरा चाचा घर आया है फिर भी नहीं खाने को दे रहा। पिज्जा वाला है तू और खुद को सूखी रोटी खाते है। वाह, इतनी कम। रवि ने बड़ी नरम आवाज में कहा। चाचा, आज ना थोड़ा काम कम था, लेकिन आप ये खा लीजिए, हमारे देख लेंगे हम। आप ये खा लीजिए, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि आपके लिए मैं पिज़्ज़ा वगैरह लाऊंगा, पर अभी हमारे पास इतना कुछ पैसा वगैरह नहीं है कि मैं आपके लिए पिज़्ज़ा ले आऊं, तो आप यही खा लीजिए कृपया करके। हरीराम ने फिर भी नहीं सोचा, सारी रोटियां खा ली। रवि और उसकी माँ चुपचाप देखते रहे। उसके मन में एक पल के लिए भी नहीं आया कि उसे रवि और उसकी माँ के लिए कुछ छोड़ना चाहिए। तभी हरीराम डकार लेते हुए बोला, थोड़ा अचार होता तो यार मज़ा ही आ जाता, क्योंकि दाल बहुत स्वादिष्ट बनी थी। रोटी कम थी पर मज़ा आ जाता। अगर अचार होता ना तो एक अलग ही लेवल का खुशी सी मिलती। तभी रवि ने सिर नीचे झुका लिया। उसे ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसका चाचा कितना अजीब है। वो उनकी गरीबी को भी नहीं देख रहा और अपनी ही बातें बताए जा रहा है। अगली सुबह तक बारिश जारी थी। कैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी। रवि काम पर जाने लगता है और हरीराम रवि को टोकते हुए बोल पड़ता है, अरे ओए सुन तो, इधर आ, ये अपना छाता दे जा मुझे। मेरा छाता तो वैसा भी गीला हो गया है। और हाँ, चाय भी बना देना, तू तो जा ही रहा है, कहीं दूर थोड़ी जा रहा होगा। दिन भर रवि भीगता रहता है और बारिश में काम करता है। ठंड से कांपता रहता है, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। शाम को घर लौटा तो उसने देखा हरीराम उसकी माँ से कह रहा है, रवि को समझाओ, थोड़ा पैसा बचाना चाहिए उसे। अभी नई उम्र का लड़का है, पैसा बचाएगा तो जल्दी जोड़ लेगा। ऐसे खर्च करेगा तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। माँ ने धीरे से कहा, अरे भैया, वो अपने लिए नहीं मेरे इलाज के लिए काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है मेरा बहुत ख्याल रखता है। हर कष्ट दुख में मेरी सहायता करता है, यहाँ तक कि मुझे रोटी बनाकर भी खिलाता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही उसके लिए मुसीबत बनती जा रही हूँ। हरीराम चुप हो गया, पर उनके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। वो ऐसे गरीब लोगों के घर में भी अपने मन की दकियानूसी बातें कर रहा था। अचानक उसी रात रवि को फोन पर कॉल आया। हेलो, क्या आप रवि बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आप 50 पिज़्ज़ा तुरंत डिलीवर कर सकते हैं? शादी में ऑर्डर कैंसिल हो गया था दरअसल। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। तभी रवि की आंखें चमक उठी। रवि बहुत खुश हुआ और वो उत्साह में बोल पड़ा, जी सर, अभी लेकर आया। वह तुरंत दुकान पहुंचता है। बारिश में भीगता भीगता, साइकिल फिसलती हुई। इतनी खुशी थी कि बार बार चैन चढ़ाकर रास्ते पर से जा रहा था। उसने किसी तरह ऑर्डर पूरा किया। उधर घर में हरीराम माँ से बोल पड़ा, देखना, इतना बड़ा ऑर्डर है, जरूर मोटी कमाई होगी। अब तो और अच्छा खाना खाने को मिलेगा और अब मज़ा आएगा, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये तो कमा कर लाएगा ही जहाँ तक है। और इतने में एक आध पिज़्ज़ा तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत। अभी भी हरीराम के मन में सिर्फ अपनी ही लालच चल रही थी। रवि आधी रात को घर लौटता है, थका हुआ, भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। उसे किसी की शिकायत या चुगलियों का कोई दुख नहीं था। रवि घर आता है और अपनी माँ से बहुत खुशी से बोल पड़ता है, माँ, आज 2000 रुपये मिले। अब आपकी दवा भी आ जाएगी और घर का राशन भी घर में डल जाएगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर तभी हरीराम बोल पड़ा, अरे वाह मुन्ना, 2000 रुपये? अच्छा, तो मेरे बस का किराया दे दे। और हाँ, मैंने यहाँ 2-3 दिन बिताए हैं तो थोड़ा खर्चा भी तो लगा होगा। खैर कोई नहीं, तेरे 2000 रुपये में सारा हो जाएगा, है ना? रवि चौंक जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। रवि धीरे से बोल पड़ता है, चाचा, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। आपने देखा ही है, घर की छत टपक रही है। माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, घर में राशन तक नहीं है और मैं अभी आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। तभी हरीराम सख्ती से बोल पड़ा, तो क्या मेहमान भगवान होते हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि मेहमान की इच्छा ना पूरी करो, और भगवान की इच्छा पूरी ना करना बहुत बड़ा पाप होता है। खैर तेरी मर्जी है, देख ले, अगर तेरे को पैसे देने हैं तो दे दे, वरना तो मैं खुद चला ही जाऊंगा। भगवान ने इतना पैसा तो दिया ही है मुझे। तभी उसकी माँ गुस्से में बोल पड़ती है, भगवान पैसे लेने के लिए नहीं आते, बल्कि मुसीबत में लोगों की मदद करने के लिए आते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, ना कि तुम्हारी तरह ऐसे गरीब के घर में भी बार बार सिर्फ अपनी ही लालच के विषय में सोचते हैं। तभी कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि ने जेब से
500 रुपये निकालकर अपने चाचा को दिए और रवि मुस्कुराकर बोला, चाचा आप ये रख लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गरीबी में भी हम गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर है। हमने आपको भूखा नहीं सुलाया, पर हमने अपने आप भूखा सो गए। हमने आपको सारी सुविधा दी अपनी दुविधा कर कर, पर फिर भी आपने हमारे साथ गलत किया। खैर छोड़िए। हरिराम की आंखें झुक गई। बारिश अब रुक चुकी थी, आसमान साफ हो गया था। हरिराम चुपचाप उनके घर से निकल गया। माँ ने रवि का सिर सहलाया और माँ प्यार से बोल पड़ी, बेटा भगवान सब देख रहा है, कंजूसी से नहीं दया और मेहनत से घर चलता है। तभी रवि ने आसमान की तरफ देखा, हल्की धूप निकल रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है। मेहमान बनकर आओ तो आशीर्वाद बनो, बोझ नहीं। गरीब का दिल मत तोड़ो, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, बस उसका समय थोड़ा बुरा चल रहा होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक